हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब हुआ विद्युत धारा और उसके क्या प्रभाव होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एक बल्ब को हम लोग को जलाना रहता है तो क्या करते हैं, एक सेल का उपयोग करते हैं और उसके बाद क्या, एक स्विच और एक वायर का उपयोग करते हैं और एक बल्ब का उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये सब से हम लोग एक क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। एक सर्किट बनाते हैं, जो सर्किट बनता है उसी से क्या होता है, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग एक डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे कि दोस्तों एक डायग्राम बनाया है, ये हमारा क्या है, ये बल्ब हो गया और ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा वायर हो गया। और ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक सेल है। दोस्तों कहने का मतलब हुआ हम लोग के जितना करंट का जरूरी पड़ता है उसी अनुसार हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा स्विच है। जैसे ही हम ऑन करेंगे स्विच को, तो दोस्तों जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बल्ब को जलाने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरी पड़ा, एक सेल का और वायर का और स्विच का और एक बल्ब का जरूरी पड़ा। इसके आगे हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहले क्या है, कंपोनेंट्स है और उसका सिंबल देखते हैं। कुछ कंपोनेंट होता है और उसका हम लोग कुछ सिंबल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या सेल है, तो दोस्तों सेल में देखते होइएगा एक तरफ क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे सेल लिए हुए हैं, तो सेल कहने का मतलब हुआ इस छोर पे थोड़ा निकला हुआ है। तो जब निकला हुआ है तो क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। और इधर क्या है, इस तरफ प्लेन है, तो प्लेन है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इसी के बारे में हम लोग को समझना था और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो दोस्तों बैटरी क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब ये क्या है, ये सेल है और इसी में एक और सेल को यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ एक से अधिक 2 या 3 के सेल को ले करके और उसका हम क्या एक सीरीज बनाते हैं। एक सीरीज बनाते हैं तो क्या होता है, वह बैटरी कहलाता है। तो दोस्तों बैटरी क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें क्या है, बैटरी है, कंपोनेंट्स में बैटरी दिया हुआ है और सिंबल में क्या है, एक से अधिक सेल लगा हुआ है। तो दोस्तों उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग बैटरी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी क्या निगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर उसके बाद निगेटिव। तो दोस्तों एक से अधिक सेल ला करके हम लोग उसको क्या एक सीरीज बनाते हैं। तो एक सीरीज बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बैटरी कहते हैं। तो दोस्तों सेल और बैटरी समझ में आ गया होगा। हम लोग स्विच का भी उपयोग करते हैं उसमें। जैसे कि की ऑन और की ऑफ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों की ऑन का कहने का मतलब हुआ जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट पास करने लगता है। और जब करंट पास करने लगता है तो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें की ऑफ है, जब हम स्विच को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट पास नहीं करता है और जब करंट पास नहीं करता है तो देखते होइएगा वो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। जैसे कि इसमें हम लोग समझे हैं, ये क्या है, हमारा सेल है, इधर क्या है, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव है। तो एक बल्ब को ग्लो करने के लिए हमें क्या एक सेल का जरूरी पड़ता है और वायर का जरूरी पड़ता है और स्विच का जरूरी पड़ता है और बल्ब का जरूरी पड़ता है। तो दोस्तों ये सब जरूरी पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, एक बल्ब को ग्लो कर पाते हैं या उसको जला पाते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा सेल के बारे में और बैटरी के बारे में और की ऑन और की ऑफ के बारे में। इसके आगे देखते हैं बल्ब के बारे में। तो बल्ब में क्या होता है, एक बल्ब क्या है, एक बल्ब में करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। और एक बल्ब क्या है, एक बल्ब में करंट पास कर रहा है, इसका मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों पहले इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये क्या है, बल्ब का सिंबल है। तो सिंबल कहने का मतलब क्या है, एक बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है और एक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे ही इसमें हम लोग करंट पास करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इसमें क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा तो हमारा बल्ब ग्लो
नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट्स था और कुछ इसका सिंबल था। और दोस्तों हम लोग बल्ब के बारे में पढ़ चुके कि बल्ब को जलाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, और इसके आगे हम लोग समझेंगे क्लोज सर्किट के बारे में और ओपन सर्किट के बारे में। तो दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे क्लोज सर्किट के बारे में। पहले हम लोग क्लोज सर्किट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद क्या ओपन सर्किट के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों क्लोज सर्किट का मतलब हुआ कि जैसे कि हम लोग क्या यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब है और क्या है हमारा एक वायर है, और यहाँ पे क्या एक सेल है, और फिर क्या यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। तो दोस्तों क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है कि जैसे क्या स्विच को हम ऑन करते हैं, तो स्विच का ऑन करते हैं तो क्या होता है एक हमारा सर्किट बन जाता है जो एक पूरी तरह से वो क्लोज हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा, क्लोज डायग्राम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों अधिक मात्रा में अगर करंट फॉलो होने के कारण अगर यहाँ पे क्या अगर फिलामेंट टूट जाए, तो क्या हो जाएगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट करने का मतलब हुआ ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो क्या होगा ये हमारा ओपन सर्किट कहलाएगा। तो दोस्तों क्लोज सर्किट के लिए क्या समझे हम लोग कि बल्ब जब ग्लो करता है और क्या हो ये फिलामेंट लगा हो यहाँ पे, और हम जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करते तो हमारा एक क्लोज सर्किट बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही हम लोग पढ़ सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्लोज सर्किट कहेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग ओपन सर्किट समझते हैं। तो दोस्तों ओपन सर्किट में भी क्या होगा ठीक उसी प्रकार होगा, जैसे कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है एक वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या सेल है, और यहाँ पे क्या स्विच लगा हुआ है। तो दोस्तों स्विच को जब हम ऑफ करते हैं, तो क्या होता है हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। बल्ब जब ग्लो नहीं कर पाता है तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं हमारा सर्किट क्या है ओपन सर्किट है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या सेल लगा हुआ है, और ये क्या है हमारा वायर हो जाएगा, और ये क्या है ये हमारा स्विच हो जाएगा। तो दोस्तों स्विच जब हमारा ऑफ रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ओपन सर्किट है, और जैसे ही हमारा स्विच ऑन हो जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है क्लोज सर्किट है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और कंपोनेंट्स और कुछ सिंबल था, इसी के बारे में हम लोग जाने। इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग का चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जब यूज करते हैं तो ऐसा डिवाइस होते हैं जो क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं। वो करंट जब पास होती है तो क्या होता है अधिक मात्रा में वो गर्म हो जाते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उसको गर्म करने में भी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक का खपत होता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या बल्ब लगा हुआ है, तो दोस्तों देखिएगा बल्ब भी क्या होता है वो भी गर्म हो जाता है। और गीजर हो गया तो गीजर भी क्या होता है दोस्तों वो भी गर्म हो जाता है, वो भी हम लोग को गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पानी को गर्म करना तो हम लोग गीजर से उपयोग करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जैसे कि ड्राई मशीन रहता है तो ड्राई मशीन से भी क्या होता है वो भी गर्म हो जाता है। और एक होता है आयरन भी क्या होता है इलेक्ट्रिक पास होता है तो उसमें भी आयरन क्या होता है गर्म हो जाता है। तो दोस्तों यही हम लोग देखे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं तो कोई भी डिवाइस गर्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था हम लोग का, यही टॉपिक लेकर के आए थे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।